हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबन और मैं लेके आया हूं काली माँ की गाइडेंस। काली माँ की गाइडेंस आपको मदद करेंगी आपके डे को बेहतर बनाने में। एंड ये मैसेज को आप एक साइन मान सकते हो। कलेक्टिव रीडिंग है, जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगी वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। माँ सबकी है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट्स पे हूँ, सिर्फ यूट्यूब में हूँ। तो यूट्यूब में ज़रूर आके देखिए। और अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, आपके न्यूज़ फीड पे आए हैं, सो डेफिनेटली माँ इस वीडियो के थ्रू आपसे कुछ कहना चाहते हैं। लेट्स सी आज का दिन आपके लिए कैसा होने वाला है। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्म कामर्थमुखते देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदा चिन्हसीरो खड्गो वामर्धो कर्णं भुजमभयं वरदं चैव दक्षिणार्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डलिगलधरूधिरचर्चितं कर्णावतं सततीनतु सभोजुगुमानकं गरुदष्टं करलक्षं प्रेणति पैदनं सवनं कृतसङ्घाते कृतकच्चहस्तं गुंशकृत्यागलुक्तार विश्वतनमो गरुभ्यां महर्दं सुस्नय वासनं बालार्कमण्डलाकारलचनं प्रेमितं तंत्रं दक्षिणवैपिलं वनकच्चं सबरूप महादेव हृदय परिसंस्थितं शिवाभिघोरावाभिश्चतुर्दिक्समन्वितं महाकर्ण च समं विपरीतरतातुरं सुप्रवसनवदनं स्थिराणां सर्वम् एवं सञ्चितत्कालिधमकमर्थमुखदम् ओम क्रीं दक्षिणाकालिके नमः। ओम क्रीं दक्षिणाकालिके नमः। ओम क्रीं दक्षिणाकालिके नमः। व्यूअर्स, आपके पास क्या है, माँ क्या बोल रही है, लेट्स सी। वाह, गौरी देवी ना, यहाँ पे माँ आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, क्योंकि माँ को एक चीज़ दिख रहा है कि आप ना खुद के लिए स्टैंड ले पा रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आप अपने खुद के हीलिंग पावर को इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हो। आज का डे है मैच्योर होके सोचने का। आज का डे है सेल्फ प्रोटेक्ट करने का, बाउंड्री क्रिएट करने का। अगर कोई आपके अंदर, मतलब आपका जो बाउंड्री उसके अंदर आना चाहते हैं, अगर कोई आपको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, अगर कोई आपको यूज़ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनको रोकिए। आज आपको किसी ना किसी को नो बोलना है। आज आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है। माँ बोल रहे हैं कि पास्ट कुछ दिनों से ऐसा हो सकता है कि आप जो कहना चाहते हो वो कह नहीं पा रहे हो, या फिर आपके मन में बहुत कुछ है कहने के लिए, बट काइंड ऑफ आपको ऐसा लगता है कि शायद ये सब चीज़ नहीं कहना चाहिए, या फिर आपका इमेज ख़राब हो जाएगा। वेल, माँ आपको यही बोल रहे हैं कि लोग शायद आपको बहुत वीक मानते हैं। लोग आपके जो बाहर के जो जो अपीयरेंस है उसको बहुत लाइटली लेते हैं, या फिर लोग आपको काउंट ही नहीं करते हैं। बट अब वो नहीं करेंगे, क्योंकि आज आप अपने मैनिफेस्टेशंस के लिए, अपने गोल को पूरे करने के लिए, अपने सेक्रेड लाइफ फुलफिलमेंट के लिए आज आप अपने पास के मिस्टेक्स को हटा दोगे। काइंड ऑफ आई कैन सी कि आज आप किसी को क्षमा कर रहे हो, आज आप किसी के साथ दोस्ती कर रहे हो, आज आप अपने पेरेंट्स को क्षमा कर रहे हो, आज आप एक ट्रूली डिवाइन फेमिनाइन होके घर वालों को बचा रहे हो। सो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क जो पास्ट में आप सॉल्व नहीं किए हो, जो पास्ट कुछ सालों से चल रहे हैं, या फिर ऐसा है कि अगर कोई पर्सन आपके डिग्निटी के ऊपर अटैक किए हैं, ऑनेस्टी के ऊपर अटैक किया है, या फिर कोई पर्सन आपको गलत समझे है, आज आप उन सारे पर्सन को जवाब दे रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर रहे हो। आज आप एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन होने के नाते नर्चर कर रहे हो खुद को। सेल्फ अवेयरनेस जिसको हम कहते हैं, वो आपके अंदर आ रहे हैं। मैं देख सकता हूँ कि प्रॉपर केयर ले रहे हो सकता है ये प्रॉपर केयर, जैसे कि हम लोग टैरोट में देखते हैं एम्प्रेस का कार्ड, वैसे ही गौरी देवी को आप एज एन एम्प्रेस समझ सकते हो। बिकॉज इट्स अ डे ऑफ सेलिब्रेशन। तो आज आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने वेमेनहुड का, आज आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने मैनहुड का, क्योंकि यहाँ पे आप अपने यूनिक आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करोगे। आप छुपाओगे नहीं, आप क्लॉजेटेड नहीं रहोगे। यहाँ पे बात आ गया है कि नरिशमेंट का, तो मेक ओवर कर सकते हो, कुछ चीज़ खुद के लिए खरीद सकते हो। आप खुद के लिए जो स्टैंड ले रहे हो ना, क्यों ये स्टैंड
कब कोई पर्सन लेते हैं? जब उनको लगता है कि कोई उनके बारे में नहीं सोच रहे। तो काइंड ऑफ ऐसा है कि आपको नेग्लेक्टेड फील हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि जब तक ना आप इस चीज़ को अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलेंगे या फिर कहेंगे तब तक उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। या फिर ऐसा है कि रिलेशनशिप में थे बट आपको कम्युनिकेट करने का ज़रूरत था, आपको अपना इनसिक्योरिटीज़ के बारे में आपको कहने की ज़रूरत था बट आप नहीं कह पा रहे थे। तो आज आप डिस्कस करने वाले हो कि किस चीज़ का डर आप पर हमेशा रहता है, क्यों आप इतना उदास रहते हो सकता है कि ये माँ के साथ आप बात करने वाले हो सकता है कि आज आप माँ के साथ पूजा करने के वक्त आप बात करोगे, क्योंकि आज देख रहा हो कि आपका जो ऑरा है ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बाहर आ रहे हैं। सो डेफिनेटली यू आर हीलिंग योर सेल्फ, डेफिनेटली यू आर रिमूविंग योर फियर, डाउट, यू आर बिकमिंग अनकंडीशनल। माँ खुश इसीलिए है क्योंकि माँ देख रही है कि उनके बच्ची या फिर उनके बच्चे अनकंडीशनल बन रहे हैं, उनके बच्चे उन्हीं की तरह लोगों को प्यार कर रहे हैं। सो गौरी देवी मतलब क्या है? जो लोगों को प्यार करते हैं, जो लोगों के भलाई के लिए सोचते हैं, जो अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते हैं। आज आपका डे आप स्टार्ट कर रहे हो अनकंडीशनली, आज आपका डे आप स्टार्ट कर रहे हो अपने परिवार के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने लाइक माइंडेड पर्सन के लिए। सो यू आर स्टार्टिंग विद अ ग्रेट नोट टुडे, डेफिनेटली एक ग्रेट नोट के साथ आज आप अपना दिन को स्टार्ट कर रहे हो एंड माँ बहुत खुश है। सेकेंडली, और एक एडिशनल नोट, माँ आपको बोल रही है अगर बीच में आपको लगे कि आपको आप बहुत स्वीट बन रहे हो किसी के सामने, आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना होगा तो प्लीज़ बनिए, क्योंकि जब तक ना आप कुछ लोग ऐसे होते जब तक ना उन लोगों को जवाब दे रहे हो उन लोगों के तरीके से, तब तक इन लोगों को समझ में नहीं आता है। सो लोग आपको बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे थे और आप भी ट्रीटेड हो रहे थे, आपने उन लोगों को कुछ भी नहीं बोले हो, बट शायद आज आपको उन लोगों को उन्हीं की तरह ट्रीट करके दिखो, उन लोगों को ऐसा लगता है। तो ऐसा है कि मान लीजिए कि जब आप अकेले थे तब कोई आपके बारे में नहीं सोचा, अचानक सब आप आज जब सेलिब्रेट कर रहे हो, आज जब आप खुश हो, अब सब लोग आ रहे, तब आज आप उन लोगों को बोलिए कि कहाँ थे आप लोग जब आप अकेले थे। सो कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपका लोनलीनेस कैसा था, आपको पता है कि आपके ख़राब टाइम पे कौन कौन लोग आए थे या फिर क्यों कोई नहीं आए थे। तो इस टाइम पे अकॉर्डिंग टू दैट प्लान कीजिए। कोई अगर अपने काम को छोड़ के आपके पास नहीं आते हैं तो आप भी अपने काम को छोड़ के किसी के पास मत जाइए ना। इसको मैं सेल्फिश नहीं बोलूँगा, यही आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि आप हो ही एक डिवाइन फेमिनाइन, सबके लिए सोचते हो, अनकंडीशनली प्यार करते हो, सबके लिए प्रे करते हो, सबका भलाई चाहते हो, बट एक बार भी कोई रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता। तो आज का डे मैं आपको बोल रहे हैं प्लीज़ उन चीज़ के बारे में सोचिए कि देखिए ये लोग किस तरीके से अपने लाइफ को लीड करते हैं। क्या ये लोग आपको कॉल करते हैं? नहीं, काम खत्म होने के बाद कॉल करते हैं। जब आप अकेले रह रहे थे या फिर जब आप डिफ़िकल्ट टाइम पे थे तब क्या एक बार भी ये पर्सन आने की कोशिश किया? नहीं। सो आज जब आप बहुत फ्रेश हो, जब आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, जब आपको मौका मिल रहा है कुछ चीज़ को सेलिब्रेट करने का, तब आप इन लोगों को क्यों बुलाएंगे? जो खुशियों में आपके साथ आ रहे उन लोगों को तो आपके गम में भी आपके साथ रहना चाहिए। तो अगर वो लोग आपके गम में नहीं आए तो इसका कोई हक नहीं है आपकी खुशियों में आने का। ये बात सोचिए। लेट्स सी आपकी प्रेजेंट। वाओ, काली महामाया। बहुत रॉन्ग जजमेंट्स है। ओके, रॉन्ग जजमेंट्स मतलब क्या है कि सिर्फ डिसिप्लिन अप्लाई करने से कुछ नहीं होता है। ओके, लाइक ऐसा है, मान लीजिए आपको पता है आप क्या कर रहे हो बट लोगों को पता नहीं है। सो लोग आपको जज किस तरीके से करेंगे? लोग अपने परसेप्शन से आपको जज करेंगे। सो लाइक जो चीट करते हैं वो आपको सोचेंगे आप भी चीट करते हो, जो ऑनेस्ट है वो सोचेंगे आप ऑनेस्ट हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि इस टाइम पे ना आपको अपना ऑथेंटिक सेल्फ को लेके आगे बढ़ना है। लाइक कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं, कोई भी झूठे वादे नहीं, किसी को ऑयलिंग बटरिंग नहीं। जो आप फील करते हो वो बात आपको कहना है। इसके लिए अगर आपको किसी के साथ डिटैच होना पड़े तो भी अच्छा, बट माँ आज आपको बोल रहे कि आज का डे है ऑथेंटिक रहने का, क्योंकि बहुत हो गया हाइड एंड सीक। सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को लो करना चाहते हैं, जो बहुत जेलस है, जिनको पता है कि आप एक बहुत
उम्दा कंटेंडर हो, जिनको पता है कि आप जो भी बात बोलते हो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलते हो, आप बहुत ऑनेस्टली काम करते हो, आप बहुत ही लॉयल हो, और ये लोगों को पता है कि ये लोग आपके जैसे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं रॉन्ग जजमेंट्स करके आपको ये लोग, आपके कॉन्फिडेंट लेवल को ये लोग घटाने की कोशिश करेंगे आज। आज मैं आपको बोल रहा है कि भले लोगों के नज़र में वो चीज़ क्या लगे, अच्छा लगे बुरा लगे, वो उन लोगों को सोचने दीजिए, बट आप जो फील कर रहे हो उसको लेके चलिए। सोल ऑथेंटिसिटी होगा आज का आपका मेन मकसद। जो चीज़ में आपको अच्छा लग रहा है वही चीज़ कंटिन्यू कीजिए। हो सकता है उसमें आपके फैमिली उस चीज़ को पसंद नहीं कर रही, या फिर हो सकता है किसी आपके पार्टनर आपको शायद गलत समझ रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको बोल रहे कि नहीं ये चीज़ करने में कुछ अच्छा नहीं है, बट ये उन लोगों का परसेप्शंस है। आप उन परसेप्शंस को डीपली मत सोचिए ना। यहाँ पे बात आते हैं नेगेटिव कमेंट्स के। अगर आपके काम को नहीं दिख रहा है कोई, इसका मतलब आपका काम खराब नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो लोग इस काम को डिस्कवर नहीं कर पा रहे हैं। आप अब समझ रहे हो मैं आपका कॉन्फिडेंस को क्यों बढ़ा रही है। डेफिनेटली आज आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत काम करते हो, बट उसके बावजूद भी आपको कोई रिवॉर्ड्स नहीं मिलता है। शायद ऐसे ही काम करते करते आप एक दिन चल बसोगे, शायद ऐसे ही काम करते करते एक दिन आप थक जाके काम करना बंद कर दोगे, शायद कभी भी आपका ये ग्रोथ लोगों को नहीं दिखेगा, शायद कभी भी लोग नज़र नहीं, तब लोगों की नज़र में आप नहीं आओगे। ये गलत है। आपके अंदर जो सोल पावर है वो लोगों के पास पहुंच जाएंगे। आपके फैमिली मेम्बर्स भी समझ पाएंगे, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी आपकी अहमियत को समझ पाएंगे। बट ये वक्त है आपको अपना सच के साथ चलने का। आज का डे ऐसा होगा कि जहाँ पे आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है। आज का डे ऐसा है जहाँ पे आपको जो भी नेगेटिव जजमेंट्स आपके ऊपर किया गया है उसको हटा के आपको काम करना है। जैसे कि आप डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को ही देख लीजिए, बहुत सारे लोग आके कमेंट कर देते हैं, उन लोगों को पता भी नहीं चलता है कि एक कंटेंट क्रिएटर के ऊपर क्या बीत रहे हैं। वैसे हम लोग एज अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हम लोग हमारे कंटेंट को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वी ऑल नो कि व्हाट वी आर मेकिंग। जो लोग सेंसिबल कंटेंट क्रिएटर हैं, यस मैं यहाँ पे सेंसिबल बात को ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग दिल से चाहते हैं कि लोगों की भलाई हो, बट उसमें भी लोग पॉइंट आउट करते कि नहीं ये कहीं ना कहीं दुनिया को तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। दुनिया को तो आप समझा नहीं सकते हो, राइट। एंड दुनिया को आप कितने लोगों के सामने कितना कुछ प्रूव आप करोगे। बेटर यही होगा कि जिसको जो कहना है कहने दीजिए, आप अपने सच के साथ चलिए। माँ आज बार बार आपको बोल रहे हैं कि सोल ऑथेंटिसिटी होगा आज का मेन मकसद। आज कड़ी चुनौती नहीं, आज आपको कड़वा सच बोलना है, रियलाइज करनी है लाइफ क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, कौन से सच आपके साथ है उसको लेके चलना है, आपके ओरिजिनल ऑथेंटिकेशंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। किसी भी झूठ का सहारा, किसी भी एक्सक्यूज़ का सहारा मत लीजिए, जो है सो है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो नहीं चाहते कि आप अपने ऑथेंटिसिटी को लेके आगे बढ़िए। फैमिली अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आपके ऊपर धकेल रहे हैं, फैमिली अपना ऑब्जर्वेशंस को आपके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, बट आपके सपनों को कोई वैल्यू नहीं दे रहे। ऐसा हो सकता है क्या है कि सभी लोग तो टेंशन में हैं, तो पेरेंट्स या फिर रिलेटिव्स लोग जो कह रहे हैं इनका भी एक मकसद है, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ पता है 2 + 2 = 4, बट आपको शायद पता है कि 2 × 2 like 2 × 2 is also 4। कहीं ना कहीं जो चीज़ का ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आपको पता है, उन लोगों को वैसे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस पता नहीं है, इसीलिए वो लोग भटक जाते हैं, इसीलिए वो लोग भड़क जाते हैं। डेफिनेटली ये लोग हाफ एडुकेटेड है, डेफिनेटली इन लोगों के पास पूरे ज्ञान नहीं है, बट आपके पास पूरे ज्ञान है, तो आप अपना साहस को लेके चलिए। किसी भी हालत पे आप गिव अप मत कीजिए। आपके अंदर जो सोल बिलीफ है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी टैरो रीडर कुछ भी बोल दे, आपके भक्ति का जो पावर है वो किसी के पास नहीं है, आपके पास जो पावर है वो किसी के पास नहीं है। आप अकेले काफ़ी हो, आप एक बहुत बढ़िया साइकिक हो, आप एक बहुत बढ़िया हीलर हो। एंड डेफिनेटली यू डू नॉट नीड एनी हीलर, यू डू नॉट नीड एनी साइकिक। यू कैन रीड योर ओन फ्यूचर, यू कैन रीड योर ओन प्रेजेंट एंड पास्ट। यू आर कनेक्टेड विथ माँ,
यू आर डिवाइनली गाइडेड बाय माँ। सो यही सच है। अगर आप यही क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो कि क्या आप माँ के साथ कनेक्टेड हो, यस। क्या आपको और कुछ प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है, नो। क्या आप सोल के ऑथेंटिक पथ पे हो, यस। क्या माँ आपको गाइड करे, यस। क्या आप चूजन वन हो, यस। इसीलिए इतना डिफ़िकल्टीज़ को आप सहते हो, क्योंकि माँ आपको एक खड़ा सोना बना रहे हैं, और जब सोना बनते हैं तो उसको जला के बनाया जाता है। सो डेफिनेटली डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपको और ताकतवर बना दिया है। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपको एक बहुत ही सटीक पर्सन बना दिया है। इस सटीक पथ से मत भटकिए। आप बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए हो, अपने अपने आइडेंटिटी को बनाए हो, और आपने एक कुछ अलग किए हो। बहुत सारे लोगों के पास ये हिम्मत नहीं है कि वो इतना तक आए, इसीलिए वो टिप्पणी करना बहुत आसान है, लोगों को डिमोटिवेट करना बहुत आसान है, बट बहुत कम लोगों को ये आता है लोगों को मोटिवेट करके आगे बढ़ाना। और माँ आपको मोटिवेट करके आगे बढ़ा रहे, भले आपके व्यूज़ कम हो, भले लोग आपको एक्सेप्ट ना करें, भले आपके सोसाइटी आपको रोक के रखे, बट आपको पता है कि आपके सोल ऑथेंटिसिटी क्या है, आपको पता है आप क्या चाहते हो, आपको पता है आपके सोल गोल क्या है। लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर ओन रीडिंग, लिसन टू योर ओन परसेप्शंस, क्योंकि आप जो सोच रहे हो वो सही है, दूसरे लोग जो बोल रहे हैं वो गलत। डेफिनेटली ये बात मैं आपको बोल रहे, जब तक ना आप खुद के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ोगे, जब तक आप दूसरों के भरोसे पे जियोगे, जब तक आप अपने सोल ऑथेंटिसिटी को डिक्लाइन करके किसी और चीज़ की ऑथेंटिसिटी के बारे में फोकस करोगे, तब तक आप गलत डिसीजंस लोगे, एंड उस फेलियर का जो श्रेय होगा वो आपके ऊपर जाएगा, क्योंकि आप ऑथेंटिक नहीं हो रहे हो, इसीलिए सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो। जब आप ऑथेंटिक होकर किसी चीज़ को चाहेंगे कि हाँ ये आपके लिए है, इसीलिए आप मेहनत करके उस चीज़ को आपके सामने लेके आ रहे हो, तो वो आएगा। बट आपकी फैमिली वो चाहते हैं, इसीलिए आप कर रहे हो। वो जॉब लुक्रेटिव है इसीलिए आप जा रहे हो। वहाँ पे हाई पेड सैलरी दी जा रही है, इसीलिए आप जा रहे हो। तो वो जॉब पे आप कभी नहीं आनंद उठा सकते हो, बिकॉज you are not going by your own soul calling, you're just going to get the money। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपको टायर्ड फील होगा और आपको लगेगा कि नहीं मेरे को जाना नहीं है। सो यहाँ पे माँ बार बार एक ही चीज़ बोल रही है कि सोल क्या चाहते हैं, इसको सोचिए। आपके फैमिली, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपके दोस्त क्या चाहते हैं ये मत सोचिए, आपके सोल क्या चाहते हैं। लिसन टू दैट एंड गो अहेड, लेट्स सी आपके इमीडिएट फ्यूचर क्या है आज के लिए। An immediate future है कुरुकुलमा, that is a great। कुरुकुलमा is shamanic goddesses, and कुरुकुलमा का एक ही बात है, rapid growth। but कुछ चीज़ को पाने के लिए लोअर फ्रिक्वेंसीज को रिलीज़ करना है। सो माँ आज आपको बोल रही है कि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आप देखोगे जहाँ पे आप मजबूर होंगे गुस्से करने में, लाइक आपको गुस्सा दिलाया जाएगा, आपके सामने टेम्पोररी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आपके सामने आपका मूड स्विंग्स होगा, आपके सामने नेचर माया मोह को लेके आएंगे, अटैचमेंट को लेके आएंगे। बट आज का डे है उस नेगेटिव अटैचमेंट को हटा के ग्रेटर ट्रूथ के बारे में जानने का, ग्रेटर फ्यूचर के बारे में जानने का। शैमानिक गॉडेस आपको एक रैपिड ग्रोथ लेके आते हैं, और उस रैपिड ग्रोथ को अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आपको अपने पुराने मेथड्स को भी अलग करना होगा। सो आज के डे में आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिस को रिलीज़ करने के लिए माँ बोल रहे हैं जो प्रैक्टिस मायने नहीं रखते हैं। आज के डे में कुछ ऐसे चिंता को रिलीज़ करने के लिए बोल रहे हैं जो आपके साथ सूटेबल नहीं है। सो जो भी आज आपका एंग्जाइटी है इसको आप खुद रिमूव कर रहे हो। जिस पर्सन के बारे में आप इतना डाउटफुल होते हो और शायद आपको पता चलेगा कि उसी पर्सन के कारण आपका एनर्जी ड्रेन हो जाता है, उसी पर्सन की वजह से आप खुश नहीं रह पाते हो, एक पर्टिकुलर कॉज की वजह से आप 99 अच्छे चीज़ को मिस कर जाते हो। तो आज आपके प्राइम फोकस होगा अपने सक्सेस के ऊपर, अपने गोल के ऊपर, रैपिड ग्रोथ के ऊपर। आज आप डेवलप करेंगे खुद को, आज आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहेंगे। शैमानिक गॉडेस मतलब क्या है, जब डिफरेंट रिलेम के साथ आप कनेक्टेड हो पाते हो, जब आपको इंफॉर्मेशन मिलता है डिफरेंट रिलेम के साथ। और हम लोग जो माइंड को कन्विंस कराते हैं कि नहीं माइंड तुम गलत बोल रहे हो, ये कन्विंस करवाना आप छोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता है
कि जो सच है वो आपके लिए अच्छा है और सच को आप एक्सेप्ट करोगे। ऐसे नहीं है कि आप भागोगे सच से। आज का डे है टू एक्सेप्ट इट, टू गो फॉर इट एंड टू रिलीज द ओल्ड। सो काइंड ऑफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे सोल जर्नी में, हम लोग मिलते हैं, जो लोग अक्सर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हैं हमारे ऊपर, हमारे डिसीशंस के ऊपर। बट गुरुकुलमा वो सब क्वेश्चंस मार्क्स को हटा देते हैं। गुरुकुलमा हम लोगों को मदद करते हैं अर्जुन की तरह हमारे लक्ष्य के ऊपर डटे रहने में, और गुरुकुलमा हमारे अंदर साहस को प्रोवाइड करवाते हैं। सो डेफिनेटली आज का डे आपके लिए बोला जा रहा है कि कुछ रैपिड एक्शंस आपको लेना है। अगर बहुत स्लो चल रहे थे तो प्लीज़ फास्ट करिए, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। रैपिड ग्रोथ आ रहा है, उसके लिए प्रिपेयर रहिए, पॉजिटिव चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। बैठना नहीं है, पास्ट के बारे में सोचना नहीं है, क्यों कुछ चीज़ नहीं हुआ इसके बारे में सोचना नहीं, रिग्रेट नहीं करनी है, आपको आपके काम करते जाना है। अहम वक्त पे कोई कॉल आ सकता है, प्लान चेंज हो सकता है, सो बी प्रिपेयर फॉर द प्लान बी। मैं आपको ये बोल रही कि अगर आपको ऐसा लगे कि सोल के रेस्ट के लिए आपको टाइम चाहिए तो प्लीज़ हीलिंग कीजिए आज, स्पेल कीजिए आज, मैनिफेस्ट कीजिए आज, रेस्ट लीजिए आज। कहीं ना कहीं सोल जर्नी के ऊपर फोकस करनी है। ये भागा दौड़ी के ज़िंदगी से हट के अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए। ये टाइम है जहाँ पे अगर आप जितना डिटैच्ड होके अपने मैनिफेस्टेशंस के बारे में सोचेंगे, फिर से बोल रहा हूँ, जितना डिटैच्ड होकर अपने मैनिफेस्टेशंस के बारे में सोचेंगे उतना ही जल्दी मैनिफेस्टेशंस होंगे। अक्सर क्या हो जाता है, हम अटैच्ड होकर मैनिफेस्ट करते हैं, ये गलत है। हम लोग जब चीज़ हमारे हाथ में नहीं होते उस टाइम पे हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं, बट ये गलत है। आपको एवरी डे डिटैच्ड होकर मैनिफेस्ट करनी है और आपको यही चीज़ बार बार यही कन्फर्मेशंस बोलना है, यही एफर्मेशंस बोलना है कि आपको पता है कि आपके डेस्टिनी क्या है, आपको ऑलरेडी वो चीज़ मिल चुका है, बट उस चीज़ पे आपका दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ उस डेस्टिनी पे आपका दिलचस्पी है। सो यू आर गेटिंग अ जॉब, यू आर गेटिंग अ गुड पर्सन, यू आर गेटिंग मैरिड टू अ गुड पर्सन, ये बड़े बात नहीं है, बट उसको अचीव करने के बाद जो सुकून है उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। लाइक देखो, अगर आप आपका ड्रीम जॉब आपको मिल जाता है, आपको 9 to 5 ड्यूटी तो करना है, बट उस जॉब के लिए आप खुश नहीं हो रहे हो, उसके बाद जो सुकून होता है उसके लिए आप सुकून फील करते हो, उसके लिए आप खुश हो रहे हो। आपको एक अच्छा पर्सन मिल रहा है, मतलब ये नहीं कि आप उसको खाना नहीं दोगे, उसको आप केयर नहीं करोगे और अच्छा दिखने वाला मतलब ही कहीं ना आपका लाइफ खुल गया, ऐसा नहीं है। उस रिलेशनशिप के बाद जो सुकून मिलता है उस सुकून के बारे में हमेशा गुरुकुला माँ बोलते हैं। तो ऐसे क्या होता है, जिन लोगों का चाइल्डहुड बहुत बुरी तरीके से बीतता है, जो लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा संघर्ष करके आ रहे हैं, वो लोग सोच ही नहीं सकते सुकून के बारे में। उन लोगों को लगता है कि लाइफ बहुत ही घटिया है और लाइफ में हमेशा ऐसे ही करते करते एक दिन चले जाना है। इन लोगों के लिए माँ बोल रहे कि नहीं, सुकून आ रहे हैं, आप काम तो करते रहो, सुकून आ जाएगा। जब सही टाइम होगा तब माँ खुद आपको सुकून देंगे, बट आप अपने लक्ष्य पे डटे रहो, आप अपने काम को करते रहो, डिमोटिवेटेड मत हो जाइए, क्योंकि बहुत ही जल्दी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। आप शायद रो सकते हो, आपको ऐसा लग सकता है कि जीवन के ऊपर भरोसा उठ जा रहा है, ये बहुत नेचुरल है। जिस तरीके से आपका संघर्ष रहा है, जिस तरीके से आप स्ट्रगल करके आ रहे हो, ये बोलना ये आप बोलोगे ही, बट इसके साथ साथ माँ बोल रहे कि आने वाले फ्यूचर तो माँ के हाथ पे है ना, पॉसिबिलिटीज़ तो माँ के हाथ पे है ना, तो मिरेकल्स माँ आपको सेंड करेंगे, इसके लिए प्रिपेयर रहिए। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अहम वक्त पे प्लान चेंज हो रहा है पॉजिटिव वे में। सो ऐसा है कि फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आए, सेकेंड लिस्ट पे आपका नाम आएगा। शायद आप सोचे ही नहीं थे, शायद आपको सोच रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, या फिर रिलेशनशिप पे सेपरेशंस में चल रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि सेपरेशंस ही हो जाएगा। नो, कब माँ का मर्जी कब किस टाइम पे वर्क करे हम लोगों को कुछ पता नहीं है, हम लोग सिर्फ प्रिपेयर रह सकते हैं, और इसीलिए आज का डे है प्रिपेयर रहने का। और डेफिनेटली जब भी कुछ नेगेटिव एनर्जी आप फील करोगे, जब भी आपको लगेगा कि आप गुस्से में आ रहे हो, जब भी आपको लगेगा कि किसी और के बारे में सोच के या फिर किसी और के ऊपर आप भरोसा कर रहे हो या फिर किसी और के बारे में सोच के आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, प्लीज़ उस टाइम पे एनर्जी को खींच लीजिएगा, विदड्रॉ कर लीजिएगा और पास से एनर्जी को विदड्रॉ कीजिएगा, प्रेजेंट पे रखिएगा। मैनिफेस्ट करने में आपको आसान होगा चीज़ें। ऑल द वेरी बेस्ट। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ गुरुकुला। इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज संडे का माहौल है, इंजॉय कीजिए, स्पिरिचुअली
चलिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली माँ को याद कीजिए, माँ आपके साथ हमेशा है और मैं हर वक्त वीडियो डालता रहूँगा। बार बार आते आते एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन, मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, सबके नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे नहीं जाएंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि कोई नए वीडियो मैंने अपलोड किया या नहीं। जब जब आपका इंट्यूशंस होगा कि कुछ चाहिए तो आप ये चैनल पे आके देख सकते हो। आप लोग मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, वीक में 2 वीडियोस आपको मिल जाएगा। एंड एट द सेम टाइम प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हो तो प्लीज़ प्राइवेट रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट मत कीजिए। यूट्यूब को फॉलो कीजिए, कलेक्टिव रीडिंग है, आप लोगों को आपकी क्लैरिटी मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ काली, जय माँ मातंगी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।